हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत टाइम के बाद आपके सामने आया हूं। इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बस बात चाहिए एक बंदा जो सिखाने वाला हो। हाँ, सीखने वाला भी चाहिए। रमन आइल्स को आप इतना प्यार करते हो और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आता हूं। और इंग्लिश को आप सही बोलते हो, गलत बोलते हो, कैसा बोलते हो, आज की वीडियो जस्ट ओनली 10 मिनट्स का वीडियो, और उसके बाद इंग्लिश का नॉलेज जो बढ़ेगा वो आप जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि बहुत सारे लोग ना इंग्लिश को इतना गलत बोलते हैं, मतलब दे ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज बट वो इतना गलत। एग्जांपल बताता हूं। एक बार फनी बात है, किसी से मैंने पूछा कि ट्रांसलेट करेगा, उसने बोला कि हाँ करूंगा। तो मैंने बोला शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसका रिप्लाई पता क्या था? शेम शुड कम। क्या, व्हाट इज दिस? सबसे अच्छी बात, हमारे पंजाबी होते हैं ना। मैंने एक को पूछा कि अंगूर पक्के हन, अंगूर पक्के हन, तो उसका रिप्लाई पता क्या था? ग्रेप्स आर पीआर। मैंने बोला कि पीआर, कहता पक्के होना पीआर ही होंगे। मैं कहा शाबाश है। मतलब इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है यार, इसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और डिपेंड करता है कि सीखना, और सीखेंगे कैसे। अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाऊंगा। मतलब बात ये है कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही फनी सेंटेंसेस बनाता रहूंगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला, मतलब मैं आपको एक गलत एक सही सब चीजें बताता रहूंगा। अगर कोई बंदा आपको बोले यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, मतलब इसका मतलब तो ये बना ना कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश बोलने की। यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत है। आपने बोलना है यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब स्पीकिंग ये कॉन्टिन्यू में बनेगा। कभी भी यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश नहीं होगा, यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे कोई भी हॉबीज बोलते हैं ना, हॉबीज, कोई बोलता है कि तेरी हॉबीज बता, तो हमेशा हॉबीज आईएनजी के साथ आती है। क्या हॉबी है? सिंगिंग, राइटिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, कोई भी चीज होगी आईएनजी के साथ। ऐसे नहीं कि स्विम, प्ले, ये गलत हो जाएगा। तो पहली चीज ये होगी। दूसरा, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन टोक्यो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कभी भी ये नहीं बोलना वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन टोक्यो, मतलब मेरा एक दोस्त है जो टोक्यो में रहता है। इसमें आप चेक कर सकते हो, यहां पे फ्रेंड्स भी और लिव्स भी, ये गलती थी। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको किसी ना किसी टेस्ट में देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली आज मैं आपकी उसी चीज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों पे हेल्प कर रहा हूं। आप देखो, इसकी हेल्प मैं आपको बताता हूं। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन टोक्यो है ना, तो फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स है और लिव की जगह पे लिव्स है, ये बात याद रखना। दो हो गए। थर्ड वन, योर हेयर्स आर रियली ब्यूटीफुल। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, अरे भाई तेरे जो हेयर्स है ना वो बहुत है। अरे कभी भी हेयर्स नहीं होता, चाहे एक बाल हो चाहे अनेक हो, हेयर्स कभी नहीं होता। तो होता क्या है? हेयर, और हेयर के साथ आर नहीं आता, हेयर इज होता है। योर हेयर इज रियली ब्यूटीफुल। ये नहीं ना कि सर एक चीज है तो इज, कितनी चीजें हैं तो आर। बाल चाहे एक होता है चाहे कितने भी होते हैं, हेयर्स वर्ड नहीं आएगा। हेयर्स कभी नहीं होता, क्या होता है? हेयर, और हेयर्स के साथ आर नहीं होगा, हेयर के साथ इज ही आएगा। योर हेयर इज रियली ब्यूटीफुल। कभी भी हेयर्स नहीं बोलना। अरे यार मेरे हेयर्स को पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, हेयर्स होते ही नहीं है। शी इज गुड इन इंग्लिश, शी इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है नहीं, शी इज गुड एट इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज में आपकी कमांड होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छे होते हो, तो वो कभी इन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एट, और ये सबसे अच्छी बात है। चार, नेक्स्ट, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक के अंदर काम करता हूं, नहीं, मैं बैंक के लिए काम करता हूं। मतलब आई वर्क इन अ बैंक बिल्कुल गलत है, आई वर्क फॉर अ बैंक। जरूरी नहीं कि आपने बैंक के लिए यूज करना है। कहीं पर आपको सेंटेंस मिल गया आई वर्क इन अ शॉप, नहीं, आई वर्क फॉर अ शॉप,
मैं दुकान के लिए काम करता हूं, तो डेफिनेटली किसी के लिए काम करना इन नहीं फॉर होता है। यहां पे बड़ी अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं। आज के बाद किसी ने ये नहीं बोला एक्सप्लेन मी, मेरे को एक्सप्लेन करो, नहीं, एक्सप्लेन मी कभी नहीं होता, एक्सप्लेन टू मी। यहां पे टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन टू मी। मैरिड विद, वो मैरिड विद हो गया, नहीं, ही मैरिड विद रिया, नहीं, ही मैरिड टू रिया। मैरिड के साथ कभी विद नहीं आता, टू होता है। और याद रखना किसी को ये नहीं बोलना कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी कभी होता ही नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। मैरिज एनिवर्सरी वर्ड ही नहीं होता, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। और डिपेंड फ्रॉम, नहीं, डिपेंड फ्रॉम नहीं होता, मैं उसके ऊपर मैं डिपेंड करता हूं, डिपेंड ऑन होता है। लिसन म्यूजिक, बिल्कुल भी नहीं, लिसन टू म्यूजिक, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है और म्यूजिक के लिए। प्ले पियानो, प्ले द पियानो, मतलब ये देखिए एक एक छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगे ही करेंगी। एक्सप्लेन मी नहीं, एक्सप्लेन टू मी। मैरिड विद, ही मैरिड विद रिया, नहीं, ही मैरिड टू रिया। डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड ऑन, लिसन टू म्यूजिक और प्ले द पियानो। सबसे अच्छी बात ये देखिए, स्पेंड फॉर, नहीं, वो स्पेंड फॉर मनी करता है, नहीं, स्पेंड ऑन, वो किसके ऊपर खर्चा करता है, स्पेंड ऑन, कभी भी स्पेंड फॉर नहीं होता, स्पेंड ऑन होता है। ऑन द पास्ट, ऑन द पास्ट कभी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इन द पास्ट। इन द पास्ट क्या हो गया, इन द पास्ट मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन द पास्ट। एट दैट डे, एट दैट डे, उस दिन तुम्हें पता क्या हुआ, एट कभी नहीं होता, ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ, ऑन दैट डे। इन द इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर नहीं, ऑन द इंटरनेट। ये छोटी छोटी बातें हैं, रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। देखो माचिस की तिल्ली बहुत छोटी होती है, आपको पता है ना कि करती क्या है, मतलब चीजें जितनी छोटी होगी, डायमंड कितना छोटा होता है और उसका रिजल्ट पता है कितना, मतलब उसका प्राइस देखो आप कितना है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं और इंग्लिश में आप बड़ा अच्छे तरीके से जाओगे। सुपीरियर फ्रॉम, सुपीरियर टू, सुपीरियर होता है कि किसी क्वालिटी में अच्छा होना, तो सुपीरियर की जगह पे आ गया INFERIOR। इंफीरियर होता है कोई सस्ता, सुपीरियर होता है महंगा। तो सुपीरियर के साथ कभी फ्रॉम नहीं आता, सुपीरियर टू होता है। द पुलिस इज कमिंग कभी भी नहीं यूज करना, द पुलिस इज कमिंग नहीं होता, द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग होगा, इज कभी नहीं होगा, याद रखना। और लेट्स वॉच अदर मूवी, चलो दूसरी मूवी देखते हैं, कभी भी अदर मूवी नहीं होता, वहां पे अनदर मूवी होता है। चलो दूसरी मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच अनदर मूवी। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बातें इंग्लिश को लेके। टेम्परेचर, टेम्परेचर के यहां पे आप देख रहे हैं बिग टेम्परेचर या टॉल टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर की स्पेलिंग तो ये होते हैं और हमेशा टेम्परेचर हाई और लो होता है, बिग स्मॉल टॉल कुछ भी नहीं होता। I know him for 10 years, मैं उसको 10 साल से जानता हूं, नहीं, I have known him for 10 years, मैं उसको 10 साल से जानता हूं, I have known him for 10 years. She was boring in the class, वो क्लास में बोर हो रही थी, नहीं, आपको लगेगा कि हाँ सर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, was के साथ ing आ गया, नहीं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, she was bored in the class, मतलब she was boring नहीं होगा, she was bored, और was के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, याद रखना। When I will arrive, I'll call you, मतलब कभी भी arrive के साथ will नहीं आएगा। When I arrive, जब मैं पहुंचूंगा, I will call you, यहां पर will कभी नहीं आएगा, कहीं पे arrive है ना। और याद रखना, the bus is coming, बस आ रही है, बस इज कमिंग, गलत है, द बस इज अराइविंग, बस इज कमिंग कभी नहीं बोलना, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या देखा, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू, नहीं, जब मैं पहुंचूंगा, व्हेन आई अराइव, जब भी मैं पहुंचता हूं, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। ये छोटी चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर वट डू यू मीन, मैं श्योर नहीं हूं कि आपका क्या मतलब है, आई एम नॉट श्योर वट यू मीन, डू नहीं आएगा, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, मगर यहां पे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। और वट कई बार कोई बात बोलते हैं ना कि क्या क्या क्या,
हम बोलते हैं व्हाट व्हाट, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर इंग्लिश चेंज करने लगे तो हो गया। एक बार किसी ने क्या बोला कि ट्रांसलेट करेगा, उसने बोला कि करूंगा। उसने बोला कि बदलता है मौसम रंग कैसे कैसे, कहना बदलता है मौसम रंग कैसे कैसे, चेंज द वेदर हाउ हाउ, ऐसे सिखा दो इंग्लिश। जैसे मैं एक आम आदमी हूं, आई एम अ मैंगो मैन, अरे नहीं रे बाप रे, ऐसी नहीं सीखनी। सड़क पर गोलियां चल रही थी, टैबलेट्स वर रनिंग ऑन द रोड, अरे भाई टैबलेट्स वो गोलियां नहीं। मतलब इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश सिखाने वाला चाहिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, बस यहां तक थे यहां तक। व्हाट व्हाट कभी नहीं बोला, क्या 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 नहीं। हम क्या यूज करते हैं, सॉरी आई डिड नॉट कैच दैट, माफ कीजिए मेरे को समझ नहीं आया। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप वहां पे भी बोल सकते हैं सॉरी आई डिड नॉट कैच दैट, मेरे को ये समझ नहीं आया। ये नहीं कि उसने बोला कि डू यू ठीक ठीक व्हाट 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 व्हाट, ऐसे नहीं बोलना भाई, वो बाहर भेज देगा। वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड नहीं होता। हैव अ गुड मूड, अपना मूड अच्छा कीजिए, हैव अ गुड मूड नहीं, बी इन अ गुड मूड। बी इन अ गुड मूड क्या हो गया कि आप अपना अच्छा मूड बनाइए, बी इन अ गुड मूड। यू एंड मी, हम चलेंगे, यू एंड मी, नो यू एंड आई, मी नहीं होता, यू एंड आई, हम चलेंगे, यू एंड आई। I saw a dream last night, बहुत बच्चों को लगता होगा कि सर saw है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने लास्ट नाइट पे ड्रीम देखा, नहीं, I had a dream, मेरे को सपना आया था। लास्ट नाइट ठीक है, यहां पे आप प्रीवियस नाइट भी बोल सकते हो, मगर यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं, ये हैड के साथ लगेगा। मेरे को सपना आया था, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। कभी भी ये नहीं बोलना कि अरे बाप रे बाल बाल बचे, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड नहीं होता, थैंक गॉड होता है। थैंक्स गॉड एस नहीं लगता। इंग्लिश बड़ी अच्छी है, सिखाने वाला चाहिए। और ये जैकेट होती है ना, यहाँ पे यूके में इसको वेस्ट बोलते हैं, मगर यूएसए में ये अंडर शर्ट होती है, याद रखना। जैसे हम ना अंडर शर्ट बोलते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, जैसे अंडर शर्ट वहां पे वेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे अंडर शर्ट बोलते हैं। और ये देखा होगा आपने, वो पेन ठोकते हैं ना जिसपे पेपर लगाते हैं, यूके में इसको बोलते हैं ड्राइंग पेन। ये ड्राइंग पेन होते हैं ना जो हम नोटिस बोर्ड पे चिपकाते हैं ना, मगर यूएसए में इसको बोलते हैं थंब टैग, अंगूठे से लगता है ना, ये थंब टैग होता है। वेरी गुड। एक बात बताइए, आगे पढ़ाता हूं आपको। कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बात बताना, आप में से कोई बच्चा है जिसने स्टेपलर करते टाइम, स्टेपलर नहीं होता जो पेज करते हैं, और स्टेपलर की सुई उसके अंगूठे के बीच गड़ चुकी हो, या किसी भी जगह पे उसको पिंच हुआ हो, अगर हुआ है तो मेरे को जरूर बताना, मैं आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं यूके में पुश चेयर, जिसमें ना बच्चे को लेके जाते हैं, पुश चेयर। ये मगर यूएसए में स्ट्रॉलर बोलते हैं, स्ट्रॉलर। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, आप सीख सकते हो, बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, किसी सामान को लेके जाना, यूके वाले बोलते हैं टेक अवे, जैसे मैकडॉनल्ड केएफसी के ऑर्डर होते हैं ना रोड से, टेक अवे करना, मगर यूएसए में टेक आउट बोलते हैं, अवे नहीं बोलते। ये सबसे अच्छी बात है। यूके में पुलिस कहते हैं और यूएसए में उसको कॉप कहते हैं, कॉप, ये भी इसका सिनोनिम है, मगर यूएसए वाले कॉप। और सबसे अच्छे दो तीन चीजें रहेगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्लैंग क्या होते हैं, एस, अगर कोई बंदा बोले एस, हाँ बोल गए, अरे भाई एस नहीं आइस होता है, अरे नहीं, एस का मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट को आपने पास करना है 100% पक्का। जैसे आई थिंक आई एम गोइंग टू एस द एग्जाम, मतलब मैं सोचता हूं कि मैं 100% पेपर को पास कर दूंगा। तो एस का मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज को लेके 100% श्योर होते हो कि ये काम तो होएगा ही होएगा, ये तो एस है। एस का मतलब क्या हो गया कि किसी काम, ये स्लैंग है, स्लैंग। आप कोई इंग्लिशमैन होता है, वो बोलता है ना आई थिंक आई एम गोइंग टू एस एग्जाम, तो आप सोच रहे हो कि एस क्या होता है, तो जहां पे 100% श्योरिटी होती है कि ये काम होगा ही होगा, वो एस होता है। स्क्रू अप, अगर आपने कहीं पे वर्ड सुना ना, स्क्रू अप क्या होता है, टू मेक अ मिस्टेक, कोई गलती होना, सॉरी आई स्क्रूड अप, सॉरी मेरी गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया। एंड फॉरगॉट अवर प्लान्स, मैं अपने प्लान्स भूल गया था ना। स्क्रूड अप, स्क्रू अप होता है कि गलती होना, गलती करना,
इन नो टाइम, जब कभी भी ये लाइन सुनोगे ना आप, इन नो टाइम, इसका मतलब हो गया वेरी सून, बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। इन नो टाइम, जैसे वी विल हैव आवर होमवर्क डन इन नो टाइम। इन नो टाइम क्या हो गया कि बहुत जल्दी में। आई विल गो टू कैनेडा इन नो टाइम, मतलब मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला हूं। इन नो टाइम का मतलब होता है कि बहुत जल्दी किसी काम का होना। पिग आउट, बड़ा सुना है ये। पिग आउट हो गया कि टू ईट अ लॉट। टू ईट अ लॉट मतलब क्या होता है कि कई बार किसी बंदे को होता है कि फ्री का मिल रहा है खा लो। अरे खाना तो फ्री का, पेट तो अपने भाई। तो क्या हो गया, पिग आउट क्या कहता है बच्चे, कि कोई चीज को बहुत ज्यादा खा लेना। आई पिग्ड आउट लास्ट नाइट एट मैकडोनल्ड। मैंने मैकडोनल्ड में लास्ट नाइट इतना खा लिया, पेट भर के खाना, इज कॉल्ड अ पिग्ड आउट। इसको पिग आउट होता है, ये प्रेजेंट में, पिग्ड हो गया पास्ट में। गेटिंग हिच्ड, अगर किसी ने बोला कि क्या कर रहा है, आई एम गोइंग टू गेटिंग हिच्ड, आई एम गोइंग टू गेट हिच्ड, तो उसको क्या बोल सकते हैं, गेटिंग मैरिड। जैसे टॉम एंड सैली आर गेटिंग हिच्ड। जो टॉम है और सैली है वो आपस में शादी करने वाले हैं। आपको मैरिड पता होगा, वेडिंग पता होगा, आज नया पता चल गया ना, गेटिंग हिच्ड। अरे भाई, अरे किसी को नहीं पता होगा ना, उसको बोलते चलो गेटिंग हिच्ड करें, सामने वाला देखेगा अरे क्या बात है, चलो करते हैं। फिर बाद में उसको बोला अरे अब मुकरना नहीं है, तूने हाँ बोला था। तो गेटिंग हिच्ड क्या हो गया, शादी करना। कोल्ड फिश, सोच रहे होगे ना ठंडी फिश, नहीं, कोल्ड फिश अगर किसी को बोलते हो, किसी में इमोशन नहीं है, मतलब कोई दिल पत्थर है, आपको छोड़ दिया, आप रो रहे हो, आपको फिर भी वो मनाने नहीं आ रहा, तो आप उसको, चाहे बंदा है चाहे बंदी है, आप उसको बोल देना अरे तू कोल्ड फिश है। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे में कोई इमोशन ना होना, किसी बंदा हर्टलेस होना, जैसे तेरा तो दिल पत्थर है, अरे कोल्ड फिश। कोल्ड फिश क्या हो गया, ठंडी फिश नहीं होता। तो डेफिनेटली आपको मैंने कितनी नई नई चीजें सिखाई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही आप लोगों के लिए इंग्लिश की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। लव यू एवरीवन, रमन शर्मा हमेशा आपके साथ है, बने रहिए रमन आइल्स। और कम से कम 3 लोगों से, मेरे को नहीं पता, जैसे तैसे करके सब्सक्राइब करवाइए, रगड़िए सब्सक्राइब का बटन, घिसा दीजिए, और यहाँ पे गोल्ड बटन आना चाहिए, आएगा। लव यू। और बहुत टाइम के बाद इतनी एनर्जी से वीडियो बना, और वीडियो में कभी कट नहीं होता, कंटिन्यू होता है। लव यू, थैंक यू सो मच, रमन शर्मा।